सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा तो आपने कई बार सुना होगा। अमूमन ये नारा सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन कानपुर देहात में एक ऐसी अनोखी पहल का आगाज होने जा रहा है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, ये अनोखी पहल है बुजुर्ग पढ़ें पीढ़ी बढ़े। ये सर्व शिक्षा अभियान की एक ऐसी मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है जिसके चलते विशेष तौर से उस वर्ग को शिक्षित करने का काम किया जाएगा जो शिक्षा से महरूम रह गया है। हमारे साथ कानपुर देहात की वो महिला आईएएस हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे ले जाने का बीड़ा उठा लिया है। हमारे साथ कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी मुहिम है और कैसे ये और मुहिमों से जुदा है। सौम्या जी, ये बताइए कि ये कौन सी मुहिम है जिसमें बुजुर्गों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्व शिक्षा अभियान पूरे प्रदेश में और देश में चल रहा है, जिसमें सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में निपुण भारत अभियान भी चल रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को निपुण बनाना है और सब लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ें, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में अधिकतर कहते हैं कि बहुत एक वर्ग है जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है, वो हमारा बुजुर्ग वर्ग है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए जनपद कानपुर देहात में इस अभिनव पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हर एक गाँव में जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि जब बुजुर्ग पढ़ेंगे तभी पीढ़ी आगे बढ़ेंगी, उनको शिक्षित करना है, उनको साक्षर करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। और इसमें ग्राम विकास विभाग के हमारे जितने खंड विकास अधिकारी हैं, हमारे ग्राम सचिव हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई है कि जो ग्राम चौपाल वो लगाते हैं या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन गांव के ही एक सार्वजनिक स्थान पे बुजुर्गों को एकत्र करें, उनको साक्षर बनाएं, वो अपना खुद का हस्ताक्षर कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और इससे ना केवल उनको फ़ायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को, उनके परिवार को फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को भी फ़ायदा होगा। इसकी एक मुहिम यहाँ से शुरुआत की जा रही है। अमूमन बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पाठशालाएं बनाई जाती हैं। इस बुजुर्ग वर्ग को शिक्षित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं, ये कौन सी पाठशाला में जाएंगी? देखिए, ये एक बहुत यूनिक पाठशाला होगी जिसे हमने नाम दिया है ओपन पाठशाला, क्योंकि इस पाठशाला में आपको पहले से कोई एडमिशन नहीं कराना है, कहीं कुछ लिखा पढ़ी नहीं करनी है, आपको सिर्फ आके बैठना है। और हमारे जितने ग्राम सचिव हैं, खंड विकास अधिकारी और मैं स्वयं मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर ये कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 1 दिन 1 से 2 घंटे निकाल के किसी भी गाँव में जाएँ और उस गाँव में वहाँ के बुजुर्गों के साथ बैठ के बात करें, उनको साक्षर बनाने का प्रयास करें। और हमें भी उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो अनुभव उनके पास है वो शायद हम लोग के पास नहीं है। इस शिक्षा से कितना आगे चीज़ें बढ़ेंगी, कितना इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, पर हम ये ज़रूर आशा करते हैं कि इससे वो स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, उनके अंदर एक स्वावलंबन की भावना आएगी, वो खुद बैंक में जाके अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, अपना साइन करके तमाम पेंशन और तमाम योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। और बच्चे भी, जब उनके नाती पोती बच्चे घर आएंगे अपना होमवर्क लेके, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से पूरा माहौल, शैक्षिक माहौल बदलेगा और एक वातावरण में बहुत सकारात्मक प्रभाव आएगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जो अनोखी पहल है, ये शायद देश और प्रदेश में पहली होगी। ये आपको कैसे आई? देखिए, ये जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मन की बात में बहुत बार हमने ये सुना है कि हमेशा यूनिक आइडियाज़ के साथ हमारे ऑनरेबल पीएम आते हैं, और ऑनरेबल सीएम सर ने भी प्रौढ़ शिक्षा पे बहुत फोकस किया है। और जब भी हम गांव जाते हैं तो देखते हैं कि जो वहाँ का बुजुर्ग वर्ग है वो अनुभवों से भरा हुआ है, पर कहीं ना कहीं साक्षरता की कमी की वजह से थोड़ा लिमिटेशन आ जाती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए फील्ड एक्सपीरियंस से ये आइडिया आया कि हम लोग अपने सब लोग अगर 1-1 घंटे, आधे घंटा भी एक तरह से विद्या दान दे दें, तो हमारे जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो पढ़ेगा और आगे की पीढ़ियों का सुधार होगा। तो ये कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे हमारे साथ थी, जिन्होंने ये अनोखी अलख जगाई है। अब देखना ये है कि बुजुर्गों को शिक्षित करने के बाद शिक्षा का जो स्तर है वो कितना बढ़ता है। क्या बुजुर्गों के शिक्षित होने से जो नींव है, बुनियाद है, वो मजबूत हो पाएगी? कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।